वेलकम बैक टू पीहू की पाठशाला। पीहू की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके सामने फिर से एक न्यू क्लास लेकर आ गए हैं, एमएस वर्ड की क्लास नंबर 10। तो आज हम आपको रेफरेंस टैब के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने एमएस वर्ड की विंडो को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे टैब लिखे हुए हैं, जिसमें से आपका फिफ्थ जो टैब है वो आपका रेफरेंस टैब है। रेफरेंस टैब की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जिसको अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छा और हम बना सकते हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, रेफरेंस टैब में जितने भी सारे कंटेंट दिए हुए हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के जितनी भी चीज़ें दिखा रखी होती है इसमें, जैसे कि पेज नंबर है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, पिक्चर्स हैं आपकी इसके अंदर, या फिर जो भी इसमें कमेंट्स है, जो भी सेक्शन बने हुए हैं, उनको ये रेफरेंस करने के लिए आपकी हेल्प करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको दिखा रखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है इसको देखते हैं एक बार। सपोज करो आपके पास एक बुक है। अगर बुक में स्टार्टिंग में आपके सामने इंडेक्स ना बना हुआ हो तो हमें ये मालूम नहीं पड़ पाएगा कि बुक का कौन सा चैप्टर किस पेज पर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उससे ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्यूमेंट का जो कौन सा चैप्टर किस पेज पर रखा हुआ है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपकी यही चीज़ें होती हैं। तो उसे कैसे देखते हैं? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कुछ पैराग्राफ होने चाहिए विद हेडिंग के साथ में। तो हम यहाँ पे सैंपल के लिए कुछ पैराग्राफ को लिख लेते हैं। हमने रैंड कमांड का यूज़ कर हमने लगभग 3 पैराग्राफ को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं इसको। ध्यान रखिए आपके सबसे फर्स्ट पेज को आप यहाँ पे पूरा ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि आपका सबसे फर्स्ट पेज पर आपके टेबल ऑफ कंटेंट आएंगे। जैसे कि आप बुक में भी देखते हो, सबसे फर्स्ट पेज पर आपका टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है, उसके बाद आपके स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो उसको आप यहाँ पे अपने कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद में क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। यहाँ पे दिखेगा ब्रेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पेज को ब्रेक कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे आपका कर्सर रखा हुआ है उसके नीचे का सारा डाटा आपका नए पेज पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सबको इनको हेडिंग देंगे। जैसे कि आपने इसको हेडिंग दे दिया माउस, इस पर फिर नेक्स्ट आएंगे आप यहाँ पे, इसको हेडिंग दे देंगे हम कीबोर्ड, फिर यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी मॉनिटर। ठीक है, देन जैसे कि आप मॉनिटर पे एंटर करते हो, फिर से क्लिक करो, तो यहाँ पे हमने 1-2 हेडिंग अभी और देंगे बाद में। पहले इसको नॉर्मली हम करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दी, 3 हेडिंग दे दी आपकी, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे होम टैब के अंदर। होम टैब में जाने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, यहाँ लास्ट में आपका स्टाइल लिखा हुआ है। तो स्टाइल में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हेडिंग नंबर 1, 2 ऐसे लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 को क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपकी मेन हेडिंग बन जाती है। तो आप सभी को स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे हेडिंग 1 में चेंज कर देंगे। ध्यान रखें, आपको हेडिंग को यहीं से अप्लाई करना है, ना कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है। ध्यान रखें, आपको यहाँ से हेडिंग नंबर 1 को अप्लाई करना है टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब यहाँ पे हम कीबोर्ड के अंदर एंटर कर देते हैं। कीबोर्ड के अंदर एंटर कर देते हैं, या आप एक काम करें, आप इसके नीचे एंटर कर देते हैं यहाँ पे सॉरी, ओके। यहाँ एंटर करने के बाद आप यहाँ पे 2 पैराग्राफ और लिख देते हैं। आपने आप लिख दिए 2 पैराग्राफ और लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक फर्स्ट लिख देते हैं, हम लिख देते हैं जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड होता है आपका, एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, ऐसी कोई भी हमने हेडिंग ले ली। यहाँ पे हमने दिया है वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस दे दिया। इसको हम दे देंगे हेडिंग नंबर 2 देंगे इसको। तो हेडिंग 2 से फ़ायदा क्या है कि जो आपकी ये वाली जो हेडिंग है आपकी मेन हेडिंग है। ये वाली हेडिंग कौन सी है, आपकी सब हेडिंग, यानी कि हेडिंग के अंदर की भी हेडिंग आपके सामने ये आ गई है। तो हेडिंग नंबर जो 1 होती है वो आपकी मेन हेडिंग होती है, जो आपकी हेडिंग नंबर 2 होती है वो आपकी सब हेडिंग होती है। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप अपने फर्स्ट पेज पर वापस जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप वापस से रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ 2 और मैनुअल टेबल। तो आप फर्स्ट में से दोनों में किसी भी क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करा हमने, तो अब यहाँ क्या देखते हैं कि जो आपने हेडिंग बनाई थी, जैसे कि आपको देखो माउस कहाँ था आपका, जो आपकी माउस हेडिंग बनाई है कहाँ पर है, आपको पेज नंबर 2 पर है। जो कीबोर्ड है वो कहाँ पर है, आपके पेज नंबर 2 पर है। ऐसे वायरलेस जो है आपका कहाँ पर है, पेज नंबर 2 पर है।
और मॉनिटर भी आपको पेज नंबर 2 पर ही रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारी जो हेडिंग, जितनी भी हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, सारी की सारी आपकी पेज नंबर 2 पर ही रखी हुई हैं। अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे उसको पेज को वापस से ब्रेक कर देते हैं। तो आप वापस से लेआउट में जाएंगे और यहाँ जाके पेज को ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो डाटा यानी कि जो एक हेडिंग है वो आपकी अगले पेज पर ट्रांसफ़र हो गई है। ऐसे हम इसको भी इसको सेट कर देंगे यहाँ पे किसी और पेज पे, कीबोर्ड को भी ब्रेक में गए, यहाँ पर हम इसको पेज को ब्रेक कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो हेडिंग्स है आपकी गलत हो गई हैं। देखो सभी अभी जो जितनी भी हेडिंग है पेज नंबर 2 पे आपको अभी भी दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक करने के लिए इसको इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको ऊपर की तरफ अपडेट टेबल। जैसे अपडेट टेबल पे आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली या फिर अपडेट एंटायर टेबल। ये पूछ रहा है आपके आपने चेंज कहाँ पे करा है, अपने पेज नंबर में चेंजेस करा है या आपने टेबल में चेंज किया है। टेबल तो आपकी जितनी है उतनी है पहले जितनी, ठीक है, लेकिन आपके अपने टेबल की जो जितनी पेजेस है उसको आपने अपडेट करा है। तो आप यहाँ पे अपडेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, उसको यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे वापस से देख सकते हैं कि आप यहाँ पे पेज नंबर जो है चेंज होते हुए देख पा रहे हैं। तो जो आपका माउस है पेज नंबर 2 पर है, जो कीबोर्ड है वो पेज नंबर 3 पर है, ऐसे आपको जो मॉनिटर है पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, जिससे हमें ये रेफरेंस मिल जाता है कि हमारी कौन सी जो हेडिंग है किस पेज पर रखी हुई है। ठीक, हेडिंग को एक बनाने का एक बेनिफिट देखो बताता हूँ आपको उसके बारे में। जो भी आपकी हेडिंग बनी हुई है तो ये आपके ऑटोमेटिकली इस पर बुक मार्क के साथ भी अटैच है प्रॉपर, या एज ए मतलब कि हाइपर लिंक भी कह सकते हैं उसको। इट मीन्स ये आपकी हेडिंग से प्रॉपर लिंक है। और आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपको आपकी हेडिंग पे जंप करा देगी। ठीक है, देखो नॉर्मली आप इसे माउस लेके जा रहे हैं तो क्या कह रहा है आपसे, करंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। इस लिंक को फॉलो करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल बटन प्रेस कर देते हैं तो आपके सामने आपका हैंड बन के आ जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है हेडिंग इस पर इसको जंप हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसके साथ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे नोट लिखे हुए हैं, फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट और एंड नोट, इनकी फुटर लिखा है यहाँ पे आपका, फुट नोट और एंड नोट लिखा हुआ है आपका। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं फुटर, ये आपका एंड नोट फुट नोट क्या होता है। देखिए, नोट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट में एक छोटा सा आपको लाइन एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप कोई भी नोट को क्रिएट कर सकते हो। अब ये नोट आएंगे कहाँ पर, 2 तरह के नोट के एरिया यहाँ पे, एक तो है फुट नोट, एक है आपका एंड नोट। तो देखो फुट नोट कहाँ पे आता है, जिस डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करा हुआ है इस टाइम करंटली, देखो मैं पेज नंबर 1 पे जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है, इट में जिस पेज पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, अगर मैं फुट नोट पर क्लिक कर देता हूँ तो वो कहाँ पर आएगा, जिस पेज पर कर्सर रखा है तो नोट कहाँ पर आएगा, बिल्कुल इसके बिल्कुल एंड में ऐसे सामने आपके आ जाएगा, एक फुट नोट का एरिया आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपने क्लिक कर दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फुट नोट की जो हेडिंग का एरिया आपके सामने आ गया है। बाकी आप इसमें जो भी लिखना चाहें अपनी नीड के हिसाब से लिख सकते हैं इसको। क्लियर? क्या होगा इसमें आपका कि जिस पेज पर आपका कर्सर है, जो नोट है आपका उस पेज के बिल्कुल नीचे आएगा, यानी कि बिल्कुल बॉटम में आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं एंड नोट। एंड नोट में क्या होता है, कर्सर चाहे किसी भी पेज पर क्यों ना हो, फर्स्ट पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पर भी हो, लेकिन नोट कहाँ पे आएगा, जब आपका डाटा बिल्कुल एंड होगा, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर। देखो लास्ट वाला पेज कहाँ पर है, लास्ट पेज का डाटा कहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे खत्म हो गया, तो नोट कहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आएगा। ओके, दो कर्सर कहाँ है अभी हमें क्लियर नहीं है, तो ओनली हम इस पर क्लिक करेंगे एंड नोट पर। जैसे आप एंड नोट पे क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, एक नोट के एरिया कहाँ पर आ गया आपका, बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल एंड जो पेज है वहाँ पे आपका डाटा जहाँ खत्म हुआ है बिल्कुल इसके नीचे बन के आ गया है। बाकी डिस्क्रिप्शन जो भी आप यहाँ लिखना चाहें इस नोट के अंदर, इसको अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है सो नोट एरिया, 2 नोट्स हैं आपके पास, एंड नोट एरिया, फुट नोट एरिया, जो इस पर भी क्लिक करोगे वही एरिया आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर? ऐसे इसके बाद में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा है साइटेशन। साइटेशन क्या होता है, देखो जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप परचेज करते हो, कोई सीडी खरीदते हो, कोई गेम खरीदते हो, कोई बुक खरीदते हो, कोई मैगजीन खरीदते हो, तो उसमें किसी भी पेज पर जैसे कि फर्स्ट पेज पर या फिर लास्ट पेज पर लिखा होता है कि इस मैगजीन को किसने बनाया,
प्रिंटिंग किसने करी इसकी, पब्लिशिंग किसने किया इसको मार्केट में, इसका राइटर कौन है, इस तरीके से लिखा होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी आइटम की एक प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर आइटम दिए हुए हैं, आप उनकी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे साइटेशन पर, जैसे ही सीट पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है ऐड न्यू सोर्स, कि आप एक नए सोर्स को ऐड करना चाहते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर लिया तो उसमें कुछ कंटेंट दिए, जैसे कि आपका दिखाया था बुक सेक्शन, या फिर बुक जर्नल आर्टिकल्स, आर्टिकल पीरियोडिकल टेबल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग रिपोर्ट्स, वेबसाइट, आर्ट्स, इस तरह के दिखा रखा है। इट मीन इन सब चीज़ों के लिए हम एक प्रोफाइल को जनरेट कर सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक बुक है, आप एक बुक के राइटर हो, तो ये पूछ रहे हैं आपसे जो आप बुक लिखना चाह रहे हो, जो आपकी बुक में प्रोफाइल ऐड करना चाहते हो, वो उसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो मैं ऑथर दीजिए कि आपका जो ऑथर है वो रोहन है, रोहन राणा है, क्लियर। जो टाइटल है आपका बुक का टाइटल क्या है, द हीरो, आपने बुक का टाइटल ले लिया, द हीरो ऑफ इंडिया, क्लियर। ईयर, कब ये बुक लिखी गई, 1976 में बुक लिखी गई। सिटी कहाँ लिखी गई, आपकी उत्तर प्रदेश में लिखी गई, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको हम यूपी, ठीक है। पब्लिशर, किसने मार्केट में इसको पब्लिश करा, कौन कंपनी इसको मार्केट में लेकर आई, ठीक है। तो माने कि बहुत सारी कंपनी जैसे कि एमबीडी है, अरिहंत है, जेपीएच है, तो बहुत सारे पब्लिशर है, तो कोई भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने एमबीडी, क्लियर। आप इसको यहाँ पे ओके करिए, जैसे इसको ओके कर देते हैं तो एक बिल्कुल सोर्स डाटा आपके सामने यहाँ बनकर आ जाता है इस तरीके से। और आप बिल्कुल प्रॉपर डाटा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बिब्लियोग्राफी, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद अपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते तो पूरी फुल डिटेल आपके सामने ऐसे बनकर आ जाती है इस तरीके से। राणा आर 1976 द हीरो ऑफ इंडिया, ठीक है, PUMBD, क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी बुक बारे में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ देख सकते हैं, लास्ट में स्टार्टिंग जहाँ पर भी आप चाहते हैं। सपोज करो बाई चांस आपसे मिस्टेक हो जाती है, इसमें कुछ ईयर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, फिर नाम में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वापस इसको वापस से एक मॉडिफिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका मैनेज सोर्स। जैसे आप मैनेज सोर्स पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखेंगे जो भी डाटा आपने लिया है, आपका डाटा यहाँ पे ऐड है पहले से ही। अब इस पर क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपने लिखा था सारी डिटेल आपके सामने आ गई है। तो आप यहाँ पे इसमें एंट्री करेंगे। हम यहाँ पे इसको कैपिटल कर देते हैं, रोहन राणा कर देते हैं आप इससे इसको, और द हीरो ऑफ इंडिया लिख दिया हमें, द हीरो ऑफ इंडिया 1976, ठीक है। सिटी क्या है आपकी, यूपी लिख देते हैं हम, यूपी। इस तरीके से जो बुक है आपकी किसकी, कौन सी पब्लिशर है आपका, MBD। इसको ओके करें यहाँ पे, जैसे ओके कर देते हैं, यस करिए इसको, तो क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ जाने के बाद इसको आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अपडेट करें। जैसे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं तो चेंजेस आपके सामने यहाँ पे ऐसे आ गए हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा गया, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्टाइल लिखा हुआ है कि आपको इसको दिखाना कैसे है। इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखो जैसे कि आपको इस स्टाइल में दिखाना है तो डिफरेंट तरह के यहाँ पे आपको स्टाइल दिखा रखे हैं। यहाँ पे अपने नीड के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ऐसे, ओके, क्लियर। तो अभी तक हमने यहाँ पे इतना कर लिया, हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट कर लिया है जिससे हम अपनी हेडिंग को क्रिएट कर कर अपने डाटा को इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस देख सकते हैं भाई यहाँ पे कौन सी हेडिंग किस पेज पर है। यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें 2 नोट ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या देखा कि किसी की हम प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आपका आता है, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, देखो सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं या कुछ भी शेप आप ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी कोई पिक्चर अपलोड करते हो, ठीक, तो उसमें नीचे ऑप्शन लिखा होता है कि ऐड कैप्शन। इट मीन्स उस पिक्चर को डिफाइन करने के लिए कुछ कंटेंट आपको देना पड़ेगा, उसको हम कैप्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें, इस पिक्चर को डिफाइन करने के लिए आप रेफरेंस टैब में जाएंगे और अपने कैप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिगर नंबर 1 से इसने इसको डिफाइन कर दिया है कि फिगर नंबर 1 ये है। अब इसके अलावा इसको फिगर नंबर 1 ना लेकर इसका लेवल अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे शेप ले सकते हो, टेबल ले सकते हो, ठीक है, या जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे नया भी आप ऐड
कर सकते हो अपने नीड के हिसाब, जो भी यहाँ लिखोगे तो वही आपका इसमें ऐड होकर आ जाता है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे ऐड कर लें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे फिगर नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। के साथ अगर मैं और पेजेस पे जाकर कोई फिगर नंबर 2 ऐड यहाँ पे कर लेता हूँ, तो मैं देखो यहाँ पे कोई भी नई शेप जनरेट कर ली। इस तरीके से करने के बाद मैं यहाँ पे इसको भी कैप्शन दे देता हूँ। रेफरेंस में जाने के बाद कैप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ क्या देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिगर नंबर 2 लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, और आपके पास बहुत सारी मल्टीपल फिगर्स हो गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रखा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इसका मतलब क्या है कि कौन सी फिगर कहाँ पर रखी हुई है, उसकी प्रॉपर टेबल डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, जैसे कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट में किया था। तो टेबल ऑफ कंटेंट से क्या मालूम पड़ता है मेरे को कि कौन सी हेडिंग कहाँ पर है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐसे हमें क्लियर होगा इसके अंदर कि कौन सी फिगर किस पेज पर रखी हुई है। तो ओनली आप टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो डाटा आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ देख पाएंगे कि फिगर नंबर 1 कहाँ पर है, पेज नंबर 2 पर है, फिगर नंबर 2 कहाँ पर है, पेज नंबर 3 पर है। प्लस जैसे आप ये आपका लिंकिंग था, ऐसे आप ये भी आपका लिंकिंग है। आप कंट्रोल के साथ सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो उस फिगर पे आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें एक अच्छा ऑप्शन और दिखा रखा है आपको, क्रॉस रेफरेंस करना। क्रॉस रेफरेंस मैंने पहले ही बताया आपको, हमने इंसर्ट के अंदर भी क्रॉस रेफरेंस किया था। इट मीन्स इसमें कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं चीज़ें। उन चीज़ों का अपने हिसाब से हम कहीं पर भी लिंक दे सकते हैं क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से। इसमें कुछ चीज़ें क्या दिखा रखी है, एग्जाम्पल के लिए देखा रखा है कि इसमें कुछ जैसे कि आते हैं यहाँ पे है कुछ हेडिंग्स हैं, बुकमार्क हैं, फुट नोट्स हैं, एंड नोट्स हैं। तो इन सभी को इनकी मनचाही जगह पे हम एज ए स्विच रख सकते हैं इसको। माने कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, हमें एक नया पेज पर एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ लिखने के बाद में हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ को ऐड कर लिया है। ठीक है, ऐसा करने के बाद अपनी फिगर नंबर 2 का लिंक यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे अक्षर आप जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हो साइंस की, मैथ की, तो उसमें लिखा होता है इफ़ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देन गो टू फिगर नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जो भी इस तरह की लिखा होगा, शायद आपने सुना भी होगा, अपने 10 की बुक में भी देखा होगा आपने इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपना कर्सर रखा हुआ है, तो ओनली आप अपने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो जो आपने फिगर लिए, देखो लास्ट टाइम हमने इसमें बुक मार्क का यूज़ किया था, जब हमने इंसर्ट में किया था तो बुक मार्क का हेडिंग हमने अपने हिसाब से अपने पेज पर सेट किया था। तो उस टाइम करंटली हमारे पास में क्या है, आपके पास फिगर्स हैं, तो आप फिगर पे क्लिक करेंगे। फिगर नंबर 1 और 2 आपके पास में इसमें ऐड हुई क्योंकि आपने फिगर नंबर 1 और 2 को अपनी हेडिंग से यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है, आप फिगर नंबर 2 का लिंक यहाँ पे देना चाहते हैं तो खाली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे डाटा आपको यहाँ पे ऐड हो गया इस तरीके से। पहचान के लिए आप इसको अलग से हाईलाइट कर दें, थोड़ा सा होम में जाकर थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, जो बोल्ड यहाँ बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद क्या देखते हैं कि अलग से फिगर अलग से यहाँ पे डिफाइन हो गई है। जैसे आप कंट्रोल से क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। इसका देखो फायदा क्या है, जैसे कि आप कोई भी ई बुक तैयार करते हो तो ई बुक में इजीली आप यहाँ पे अप एंड डाउन आराम अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक हम इसको फिनिश कर लिया है कैप्शन तक। ओके, इसमें एक लास्ट ऑप्शन रहता है आपका जिसको हम मार्क एंट्री कहते हैं। देखो मार्क एंट्री में क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, जो बहुत बड़ी मोटी बुक है, कोई थीसिस हैं या फिर कोई नोवेल है, कोई साइंस की बुक है, तो उसमें से हमें से कुछ जो मेन हेडिंग छाट कर हम पीछे देना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा अक्सर जब आप कोई भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो उसके बैक साइड में अलग से कुछ हेडिंग छट कर लिखी होती हैं कि अगर आप इन हेडिंग को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो ये हेडिंग जो है इन पेज नंबर पर रखी हुई हैं। तो इसको कैसे सेट करेंगे हम, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, एक या दो जो भी आप चाहते हैं, हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ ले लिए हैं। लेने के बाद में आप इसमें से कुछ वर्ड को छाटेंगे, जैसे कि स्टार्ट रखा है यहाँ पे मार्क एंट्री यहाँ पे शो कर रखा है। पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम चाहते हैं कि प्रूव जो वर्ड लिखा हुआ है इसको अपने ऐड करना चाहते हैं अपनी एंट्री के अंदर। जैसे इस पर क्लिक करा, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आप इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखा रखा है प्रोवाइड, डबल क्लिक करें प्रोवाइड पर, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे आप। वापस से आप इस पर क्लिक करेंगे फिट पर,
मार्क कर देंगे आप यहाँ पे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, मार्क कर देंगे, पावरफुल पे क्लिक करेंगे, मार्क कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, एंड प्रो यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ऐसे। तो आपने 5-6 वर्ड इस तरीके से आप लेके अपनी हेडिंग एज ए हेडिंग, मैंने ओनली सैंपल लिया है तो एज ए हेडिंग मैंने यहाँ पे इसको सबको ऐड कर लिया अपने एंट्रीज के अंदर मार्क एंट्री के थ्रू, ठीक है। अभी तो ये जो ब्लैक जो देख रहे हैं यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहते हैं, जो कि प्रिंट आउट में आपके नहीं आते हैं। आप यहाँ जाएंगे होम में जाकर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप इस पर ओनली इस पर क्लिक करेंगे, करने से क्या होगा, वो सारे कंटेंट यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अगर आप अपने जो एंट्रीज आपने करी है मार्क एंट्रीज, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो एक नया पेज लेंगे, इतने से पेज को ब्रेक कर लेंगे, अपने कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखा रखा है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने नीड के हिसाब से कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेंगे। हमें ज़्यादा स्टाइल चाहिए कि हम चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में चीज़ें सेट हो जाएं। क्लिक करें तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो डी वाले अलग हैं, एफ वाले अलग हैं, ओ वाले अलग हैं, पी वाले आपके अलग हैं। तो यहाँ क्या फील हो रहा है आपको कि डॉक्यूमेंट जो है आपका, डॉक्यूमेंट जो हेडिंग आपने चुना है वो कहाँ पर है आपका, पेज नंबर 1 पर है, द फिट ऑफ पेज नंबर 1 पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी हेडिंग्स को छाट कर यहाँ पर लास्ट में दिखा सकते हैं, जिससे हम दोबारा उस हेडिंग को पढ़ना चाहें तो फिर दोबारा से इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये रेफरेंस टाइप खत्म होता है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार हमें ज़रूर बताएं, ठीक है।